देखो सबसे पहले ध्यान देना, टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे इजी टेबल होती है, देखो साइन कॉस टैन, ठीक, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर आता है कॉट, ठीक है। फिर इसी के पैरेलल ऊपर की तरफ एक लाइन बनाओ और यहाँ पे लिखो 0 डिग्री, फिर 30, 45, जल्दी से रफ में एक बार बना लेना कभी भी अगर ना याद हो पा रही हो, 60 और 90, ठीक है। इतना है। अब देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल कुछ बता रहे, जरूरी वो देख लो। जैसे 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कौन हुआ, 0/1, नहीं हुआ, जो कि क्या होता है 0, बोलो, है कि नहीं। फिर देखो, तो 0 के नीचे 0, फिर इसी के ऑपोजिट 1, फिर 1 का ऑपोजिट 0, 0 का ऑपोजिट 1, कोई दिक्कत। फिर 0/1 कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है, ये बात समझ में आई। और 1/0 इन्फिनिटी, कोई दिक्कत। फिर देखो ध्यान से 1/2, फिर 2 के नीचे रूट, यानी 2 के साथ रूट, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, यानी 1 2, फिर 1 2 के साथ मतलब 2 पे रूट, फिर 2 के बाद 3, तो 3 पे रूट बटे 2, कोई दिक्कत। फिर ये वाला नीचे नोट कर लो, ये वाला नीचे, ये वाला इधर और ये वाला इधर। फॉर एग्जाम्पल ये 3/√2 हो गया और ये 1/2 हो गया, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। अब लास्ट में 1/√3, ठीक, तो 1 आगे नोट कर लिया और इसके आगे नोट कर दिया √3, कोई दिक्कत। आप सबके जल्दी रेसिप्रोकल कर लो। 0 मतलब 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब 0 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1, यानी कि वो 0.1 लिखा है, 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है। भाई 0.1 इसका रेसिप्रोकल अगर निकालेंगे तो 1/0 आएगा। तो 1/0 यहाँ पे लिख दें, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, है ना। ये बात समझ में आई। जल्दी से यहाँ लिख दो, तो 2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2/√3 कैसे आया, समझ में आया। √2/1 को यानी कि √2 लिख दो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ 1 का, तो और रेसिप्रोकल 1 किस तरीके से, 1 को लिख सकते हैं 1/1 और इसका रेसिप्रोकल कर लो तब भी 1/1 आएगा। ये बात समझ में आई, उधर डाल लो आराम से, आराम। और क्या टाइम हो रहा आने का, तुम चलो इधर देखो, बैठ जाओ, इधर देखो। फिर 1 का रेसिप्रोकल, फिर से 1, इधर आ जाओ आप, इधर देखो, ये हो जाएगा 2/√3, भैया इसका रेसिप्रोकल, ये √2 और ये हो जाएगा 2, ठीक। और फिर इधर आ जाओ, है ना, इसका रेसिप्रोकल यही है, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 और रेसिप्रोकल 1/0 यानी इन्फिनिटी। लास्ट इधर आ जाओ, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी अभी पता चला था, फिर ये √3, फिर ये 1 का 1 और √3 का √3 कह सकते हैं, √3/1 यानी कि 1/√3। लास्ट में इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी का 0, कैसे, इन्फिनिटी मतलब 1/0 होता है और इसका रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0, ठीक है। ये टेबल एक बार फिर से समझ में आई तो फिर से बता दें, आ गई। देखो बुक देना, देखो सुनो, अब इवैल्यूएट है, ठीक है। चैप्टर नेम क्या है, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर एक बार डाल दें, सॉरी बुक फट गई, सॉरी। चैप्टर नंबर 11 है ना, और बुक का नाम है RS अग्रवाल, RS ही तो है ना। चलो पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा, ठीक है, एक एक
और जो जो क्वेश्चन टफ होंगे वो भी बता देंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 बताया जा रहा है अभी। ठीक है, इसमें हम लोग 4th वाला ट्राई करेंगे, टफ वाला। ठीक है, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, में पकड़ो इसको। ठीक है, तो 4th वाला देख लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 का 4 देखो देखो cot 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे पेपर में, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू cot 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो सेक 60 कैसे आएगा, tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है? अरे tan 60 कैसे हो, 45 पे 1, फिर अगला रूट 3, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल 1/√3। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। भैया आपने अपनी टेक्निक बना लो, फिर बता रहे हैं टेबल याद करने की। फिर प्लस सेक किसका, उसका होता है कॉस का, cos 45 1/√2, तो ये √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको मिलेगा, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, इससे एक कट गया, तो 1 + 2 3। ठीक, ये बात समझ में आई? आएगा नहीं आया? नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है tan स्क्वायर 60 प्लस 4। तो इसको सबसे पहले वैसे लिख लो, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस 5 cos 90 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पे, ये tan 60 अपॉन, ठीक, cos सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री और माइनस cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब ध्यान समझना, सबके स्क्वायर लिखे हुए कहाँ पे थे, यहाँ पे। फिर साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 डिग्री कितना हो गया, यानी कि cos 30 कितना हो गया तुम्हारा, cos 30 √3/2 यानी कि 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 cos 90, यानी कि ऐसे देखो 0 1 1 का 0 है ना, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है, अपॉन यहाँ पे आ जाओ, cosec 30 यानी sin 30 कितना हुआ 1/2 और 2 होएगा ये, प्लस cos 60 भी 1/2, तो ये भी हो जाएगा 2, फिर माइनस cos 30 tan 30 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। कोई दिक्कत? लास्ट में देख लो, ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, प्लस 0 क्योंकि 5 इंटू 0 0, अपॉन 2 4 माइनस 3, तो इससे ये कट गया 2, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 3 बचा, 2 बचा, 2 1 जा 2 और 4 बचा, 3 2 और 4 4 3 7 7 2 9 9/1 9/1 यानी कि 9 आंसर। कोई दिक्कत? पक्का? ऐसे ही करना पूरा प्रॉपर लिख के, ठीक है, जल्दी जल्दी शॉर्ट मत डायरेक्ट वैल्यू लिख के रख देना। नेक्स्ट देखो, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर tan 30। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, पहली बात तो ध्यान समझ लो आगे के लिए, है ना, कि ये आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आगे आपका फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस बी का, समझे?
तो इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको बस प्रूफ करेंगे, सीधे वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा यही आया। तो tan 60 कितना हो गया, √3 माइनस, और tan 30 कितना हो गया, 1/√3, नहीं हो गया? तो इसको अपॉन 1 लगा लो, फिर अपॉन में आ जाओ, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो इससे ये कट गया, नहीं कट गया? तो दिक्कत। तो इससे पहले लेकिन एक लाइन लिखना भूल गया, क्या? यहाँ LHS लिख लो कि आपने केवल LHS वाला पार्ट उठाया है, ठीक है, और सीधे वैल्यू रख दी। उसके बाद एक अपॉन इसके लिए बनाया, √3 LCM आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब √3 इंटू 1, √3 इसका इससे मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? और फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया, 1 इंटू 1, ऐसे एलसीएम लेते हैं दो का, फिर होल अपॉन में 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया। इतना समझ में आया? फिर देखो यहाँ पे अपॉन 1 लिख लो, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। और फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो नीचे वाला। भाई अगर लिखा है a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, तो इसको क्या लिखते हो, पहले a अपॉन बी लिख लेते हो, फिर इंटू नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिख लेते हो, तो d अपॉन सी। तो यही यहाँ पे भी किया है, पहले इन दोनों को लिख लिया सॉल्व करके, यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन √3 और यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख लिया। तो यहाँ से देखो 2 अपॉन √3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 बचा। फिर यहीं से क्या करो, अब यहाँ से लिख लो RHS। RHS में क्या था, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, बस लिख दो LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? देख लो, √3 बराबर 1/√3 1/√3, कोई दिक्कत? पढ़ो पढ़ो। tan 2 हाँ इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 tan स्क्वायर थीटा, हाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन नहीं पढ़ो तो पूरा। हाँ टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, टेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर हाँ ये असली क्वेश्चन आया, वेरीफाई करना है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 का फोर्थ का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसी के पैरेलल लेके चलेंगे एक और क्वेश्चन, क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड भी, एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसमें 3 होंगे ना इक्वल, है ना, उसको भी तो देखना पड़ेगा। बोर्ड में मान लो आ गया ऐसा क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे, तो बोलो जरा उसको भी। cos 2 थीटा, हाँ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो देखो ध्यान से, ठीक है, देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ठीक। थीटा कितना लेना है, 30 डिग्री, सब जगह 30 डिग्री रख पहले, ठीक। तो tan 60 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कोई दिक्कत? उसके बाद लिख लिया आप लोग ने LHS, क्योंकि प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है ना। सबसे पहले LHS लिखा, और LHS में लिखा था tan 60 कितना होता है, 1/, इतना तक नहीं पता है इतनी देर से, √3 होता है। फिर LHS खत्म, अब RHS पे आ जाओ। RHS क्या कह रहा है, RHS कहता है तो जो लिखा RHS में पहले उसको नोट करो, ठीक, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2 इंटू tan 30 1/√3 अपॉन, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 अपॉन √3 का
होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो ये हो गया 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3। ठीक, इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी 2/√3 इंटू, देखो यहाँ पे वैल्यू रखी सबसे पहले cos 2 थीटा की, cos 60 डिग्री माइनस माइनस में इज इक्वल्स टू लगा हुआ है 2 cos स्क्वायर फिर से 30 डिग्री -1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। को दिक्कत? तो समस्या क्या दिक्कत है? पक्का? अब देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिखो। ठीक, एक ये क्वेश्चन बना, सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिख के कि cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, चाहो तो ऐसे हैशटैग लगा लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसकी लिखो LHS cos 60 डिग्री कितना होता है? साइन cos 1/2 होता है। ठीक, फिर लिखो RHS। RHS से क्या आएगा? RHS से लिखा है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2 इंटू cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू cos 30 कितना हो गया? √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। फिर लिखो 2 इंटू 3/4, इससे ये कट गया, कितना आया? 2 का स्क्वायर 4। कुछ गलत हो गया, cos 30 है ना? हाँ, क्या गलत हो गया? -1 नहीं लगाया है ना? लगा लिया -1। अब देखो 3/2 -1/1 है ना, एलसीएम लिया तो 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 यानी 1/2 बराबर RHS। कोई दिक्कत? मतलब बराबर RHS नहीं, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो फिर LHS बराबर RHS। सिमिलरली इन दोनों को भी सॉल्व कर लोगे? बताओ, अभी तक इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेना, चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, है ना? बस लिख देना, इसको डाल देना यहाँ से, इसको डाल देना 1, इसी तरीके से पूरा प्रूव होके आता रहेगा। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख देना 2 फ्रॉम 1 and 2। स्टेटमेंट आखिरी में नहीं, राइटिंग आंसर स्टेटमेंट देना पड़ता है, हर क्वेश्चन के बाद एक आंसर स्टेटमेंट देना पड़ता है यहाँ पे। हैंस प्रूव्ड यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देना बस फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ? ये बात समझ में आई? पक्का? उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब चलो देखो इधर, देखो हमारे सामने लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक, उसके बाद हम लोग टेबल चेक करेंगे, टेबल में चेक करेंगे कि जो 1 है ये साइन में किसका वैल्यू है, तो हम लोग को कितना पता चलेगा? साइन में कितने का वैल्यू होएगा? इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, तो यानी 90 डिग्री नहीं होएगा। अब ध्यान सुनना, ये a प्लस बी भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो साइन से साइन कट जाता है, लेकिन काट के नहीं दिखाते हैं। तो जब ये कट गया तो क्या बचेगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे पता था कि क्या पता था कि अगर a प्लस बी यानी a और b की वैल्यू अलग अलग निकालनी तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, सेकेंड वाली देखो cos a माइनस बी बराबर √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री होती है, साइन में होती है 60, फिर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस से कॉस जब कटेगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? इक्वेशन नंबर 2। एंथन दिक्कत? हाँ दिक्कत है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90
और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इससे कट गया तो ये बचा 2a, a प्लस a 2a, और ये 90 60 150, तो a 75 डिग्री। और कहीं भी रख लो सर, यहाँ पे रख लो इसकी वैल्यू इसमें, तो a की वैल्यू तो 75 माइनस बी इज इक्वल्स टू 60, ये तो आएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 75 माइनस 60 बराबर 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आ गई। देखो इसी तरीके से एग्जाम्पल 8th और 9th हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो हाँ, कौन वाला? a की 60 आ रही है। नहीं उससे मतलब नहीं है। कॉस साइन कॉस 30 डिग्री आएगी तो वही ना। ये देखो यार, यहाँ गलती हो गई, ये 30 डिग्री हो गया नहीं, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 30 120, तो ये हो जाएगा 60, है ना। ये 60 हो गया तो a का वैल्यू यहाँ 60 रख दो, इधर चला गया ये इधर आ गया, तो b कितना आ जाएगा? 0 आ रहा है, हाँ 30 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अरे ये 30 है ना, एक सेकंड रुक जाओ। इज इक्वल्स टू 30, हाँ, और ये इधर चला गया ये इधर आ गया, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, बताया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th हो जाएगा कि बता दें? 9th सिमिलरली बिल्कुल। ये जो लिखा है 0 डिग्री का, हाँ बोलो। तुमने स्टार्ट किया क्या फिर से? नहीं हो गया, हाँ अबे तो बोल दो ना फिर। वो कुछ नहीं है, वो फालतू है, वो स्टेटमेंट फालतू है। ये a इज ग्रेटर देन b, वो सब आखिरी में आपको अपने आप प्रूव हो जाता है जब a और b की वैल्यू निकालते हो, है ना। ये सब आगे चल के जब आप सेट्स लगाओगे ना तब काम आएगा। a इज ग्रेटर देन b, वो आगे स्टेटमेंट फालतू होता है, अभी कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट है ये इसके 4 सेकेंड। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर था बोला था? 7 के बाद 8 छोड़ के 9 छोड़ के 10th, क्योंकि 8th और 9th वैसे ही हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 बता दे क्या बनता नहीं बार मतलब हो जाएगा ना है तो पूछ लेना। हाँ, इफ साइन a इज इक्वल्स टू √3/2 and cos b is equals to 1/√2। then find the value of हाँ, tan a minus tan b upon tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a हाँ into tan b। tan a इंटू tan b, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये आप क्वेश्चन मन में आता है जब हम पेपर में देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन इसमें निकालना क्या या तो करना क्या है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक, सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए आपके फाइंड पे। ठीक, फाइंड करना क्या है, तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, a और b की वैल्यू मिल जाएंगी तो पूरी वैल्यू नहीं आ जाएगी। a और b मिले कैसे? यहाँ से, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो ध्यान से। तो साइन a बराबर √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी a बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी कि साइन से साइन कट गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, cos b बराबर 1/√2 किसका? cos 45 डिग्री नहीं होता है, तो b बराबर 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग फाइंड को सॉल्व करते हैं। क्या? tan 60 माइनस 45 क्या हो गया?
हाँ साइन ए कितना होता है 60 तो होता है, √3/60 नहीं होता है, कोई दिक्कत। फिर अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b है, यानी कि tan 60 इंटू tan 30, कोई दिक्कत बताया। tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1/√3 और √3, 1 इसकी वैल्यू रखी पहले 1/√3, फिर इसकी रखी √3, इससे कट गया। 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। tan 15 डिग्री अपॉन 2, एक मिनट बुक देना। देखो ध्यान से, सबसे पहले साइन a बराबर √3/2, cos b बराबर 1/√2 दिया गया था, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड में देखा तो हम लोग को वैल्यू पता चली, a और b की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं किया, साइन a के टर्म्स में हम लोग ने यहाँ ढूंढा तो 60 मिल गया, और 1/√2 को ढूंढा तो 45 मिल गया। तो a और b की वैल्यू 60 डिग्री और 45 डिग्री आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो tan कितना हो जाएगा 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखना, tan 60 √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1। अब देखो ध्यान से, तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 इतना आया। लेकिन दिक्कत क्या है, वैल्यू तो आ गई, लेकिन दिक्कत क्या, डिनोमिनेटर में क्या फंस गया। अब देखो प्लस माइनस वाला है तो यहाँ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, एक काम कर लो, चाहे तो उसको सही से लिख लो तो ये ऊपर कॉन्जुगेट में दिक्कत नहीं आएगी। देख लो एक बार, ये लिखा 1 प्लस √3, तो चाहो तो इसी को सही से लिख लो √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 प्लस 1 देख लिया। अब यहाँ कॉन्जुगेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन कॉन्जुगेट हो रहा पूरा, ठीक। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। देख लो दिख रहा है। फिर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कट गया, तो दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या आएगा आंसर, √2 माइनस √3 तुम्हारा -√3 आंसर। कोई दिक्कत, पक्का पिछले ज़्यादा एक बार कॉन्जुगेट करना आया। देखो जब पहले से बता दे रहा है, अगर डिनोमिनेटर में अगर सादा रूट रहता है तो उसी से ही कॉन्जुगेट कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर ऐसा प्लस माइनस लिखा रहता है, कुछ भी हो, तो उसी के ऑपोजिट वाले से क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं। ये बात समझ में आई, पक्का, कुछ नया नहीं था इसमें।